नमस्कार दोस्तों, आज मैं इटावा वाले मामले पर बात करने आया हूं। अभी उस मामले में कुछ खास बचा नहीं है। जैसा कि परसों कुछ राजनीतिक चिंटुओं ने उसको अपने जातिवादी मिर्च मसाला डाल करके उसको एक अलग रास्ते पर लेकर चले गए। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आज 3-4 पॉइंट्स है जिस पे मैं बात करूंगा। पहले मैं ओवरऑल बता देता हूँ कि पूरा मामला क्या था। जो पहली बार देख रहे हैं कि एक कथावाचक संत सिंह यादव और उनके एक और मित्र थे, मतलब 2 लोग, कथावाचक और एक उनका जो ढोल नगाड़े बजाता है, अंधा है मतलब एक वो। 3 लोग एक गांव में गए कथा कहने के लिए। मतलब उनको प्रॉपर इनविटेशन गया था, बुलाया गया था कथा के लिए। वो लोग जाते हैं वहां पे, तो वो कथा कह रहे हैं। उसके बाद वो गांव था एक्चुअली ब्राह्मणों, पूरे ब्राह्मण थे उस गांव में। तो वहां के कुछ जो पुरानी सोच या घटिया सोच कह लीजिए, पुरानी सोच तो एक प्रकार से हम उसको एक इज्जत दे देंगे, एक वैल्यू दे देंगे पुरानी सोच। यानी उस सोच के कुछ लोगों ने उस गांव के जहां पर कथा हो रही थी, उनको ये लगा कि ये यादव होकर के, यादव मतलब अगर मैं आपको ओवरव्यू बता दूं, अगर जो कथा कहता है तो उसके लिए एक प्रॉपर सिंहासन बना होता है। वो सिंहासन पर बैठ करके ही कथा सुनाता है। बाकी सब लोग थोड़ा नीचे रहते हैं क्योंकि वो हमारे भगवान के बारे में बात हो रही है, तो उनके लिए एक प्रॉपर दिया हुआ है स्पेस। उससे नीचे सब लोग रहेंगे जो सुन रहे हैं श्रोता। तो उस ब्राह्मण गांव में जो विकृत मानसिकता के लोग थे, उनको ये नहीं पचा, उनको ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि एक यादव होकर के कैसे ब्राह्मणों को नीचे बैठा करके अपनी बात रख रहा है। हालांकि वो कथा ही कह रहे थे। तो इसलिए उन लोगों ने उनको पकड़ लिया, बोला कि तुम्हारी जात क्या है, नाम क्या है। नाम बताया उन्होंने, संत सिंह यादव। फिर उन्होंने और डिटेल में पूछा। वो बताया कि भाई आधार कार्ड मांगा, आधार कार्ड उन्होंने बोला मेरे पास नहीं है। तो वो लोग बोले कि तुम चमार मतलब जाटो दिख रहे हो। बोला नहीं भाई मैं ये नहीं हूँ, मैं यादव ही हूँ। तो उन्होंने फिर प्रॉपर अपना आईडी कार्ड लेके नहीं गए थे, फिर उन्होंने अपने बच्चे का वो दिखाया उखाया तो ठीक है। लेकिन वो उनको बर्दाश्त नहीं, बोले ना तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो, तुमको तो कोई अधिकार ही नहीं है ये कथा सुनाने का। तो उन लोगों ने क्या किया कि उनके साथ, कथावाचक के साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया, मारा पीटा। बता रहे कि ऐसा बीड़ी से भी जलाया। उनकी जो केस होती है ना, हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है उस केस का। उस केस को काट देते हैं, फिर उसके बाद ब्लेड भी मंगा करके छील देते हैं पूरा। फिर बात और बढ़ी तो जैसा कि इन्होंने जो दावा किया है, आरोप लगाया है कथावाचक संत सिंह यादव ने, कि जिनके यहाँ ये कथा कहने गए थे, वो जो गृहिणी थी, उनका यूरिन मंगा करके इनके ऊपर छिड़काव किया गया, संत सिंह यादव के ऊपर, कि अब तुम पवित्र हो गए, कि तुमने एक ब्राह्मणी को नीचे बैठा करके अपने चरण पैर छुआए तो तुम पाप कर दिए थे। अभी उनके ही यूरिन से, पेशाब से उनके ऊपर छिड़काव किया तो अब तुम पवित्र हो गए। अब बैलेंस हो गया दोनों में। ये सब मामला हुआ। फिर ये वीडियो जो गांव के लोग थे, वो वीडियो वायरल हो गया। अब वायरल हो गया तो उस पर केस हुआ। केस करने ये गए करने के लिए, कथावाचक केस किया उस पर इन्होंने कि हाँ मेरे साथ ऐसा व्यवहार हुआ, अभद्र व्यवहार हुआ। और उस पर क्या हुआ कि एक हमारी जो राइट विंग की ही कह सकते हैं, क्योंकि ये तो लेफ्टिस्ट तो है ही नहीं, इसमें कुछ उसी सोच के लोग, जिनकी अभी भी सोच है, उनका मानसिकता अभी भी है जातिवादी, ब्राह्मण, ठाकुर, अहीर, जाटव, ये सब सोच अभी भी है उनकी। उन लोगों को ये पचा नहीं। उनको ये लगा कि बात अब बिगड़ गई। तो उन्होंने क्या किया कि पहला उन्होंने विक्टिम कार्ड खेला कि ये अपना जाति छुपा करके कथा कह रहे थे कि ये यादव है। तो इन्होंने अपना वो एक कोई आधार कार्ड लेकर के आए, मैं अभी लगा दूंगा इस पे, अपना एक आधार कार्ड, फर्जी आधार कार्ड बना करके ये कथा कह रहे थे। अगर इनको कथा ही कहना था तो अपना रियल नाम से कथा कह सकते थे। तो उनका ये प्रपंच चल नहीं पाया, क्योंकि उससे भी इनका घेरा होगा। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ये कहा गया है कि कोई भी जाति से बड़ा छोटा नहीं है, ना ही किसी की जाति जन्म से होती है। जन्म से सब कोई शूद्र ही है। अपने कर्म के हिसाब से सबकी जाति निर्धारित होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आपके कर्म के हिसाब से होती है। लेकिन अभी क्या चल पड़ा है कि आप जिस कुल में जन्म ले रहे हैं, जिसमें जन्म लिया, आप उसी जाति को मानते चले आ रहे हैं। तो वहां पर इनका प्रपंच जब फेल हो गया कि इन्होंने अपना धर्म जाति छुपा करके ये कथा कह रहे थे। अगर इनको कथा ही कहना था तो अपनी रियल जाति बताते। तो वह भाई अगर उन्होंने अपनी जाति भी छुपाई तो तुम केस करते, पुलिस के पास जाते, क्या ये अपनी जाति छुपा करके ऐसा ऐसा काम कर रहा है। हालांकि काम वो भी गलत नहीं है। अगर उस कथा वाचन के माध्यम से वो आदमी कुछ अपना पॉलिटिकल व्यूज सुनाता, कुछ अलग प्रोपेगेंडा बताता आप लोगों को, तो फिर आप उस पर केस कर सकते हैं। सिर्फ जाति छुपा करके अगर वो कथा कह रहा है, भगवान की बात कह रहा है, किस बात का आप केस करोगे। तो वहां पर इनका ये फेल हो गया। अब ये उसमें दूसरा एंगल लेके आए कि इनको लगा कि अब बात हाथ से निकल गई है। अब ये दूसरा एंगल लेकर के आ रहे हैं कि इसने छेड़खानी की थी कथावाचक ने, तो इसकी वजह से इसका बाल काटा गया,
इसको प्रताड़ित किया गया। तो एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि ये लोग कुछ और ही इनका दिमाग में था कि ये नहीं कह सकता है, कथा हम सुना नहीं सकता है। जब इन लोगों ने छेड़खानी वाला मामला लेके आया तो बेसिकली जो गांव से हैं, आप सबको मालूम होगा, अगर कोई भी बाहरी आदमी किसी का हाथ पकड़ ले, किसी की महिला का, हमारे घर में, आपके घर में, वो जिस कंडीशन में दिख रहा है संत सिंह यादव, वैसे छोड़ देंगे किसी को? नॉर्मली नहीं छोड़ेंगे। हमारे यहाँ नहीं छोड़ेंगे। अगर किसी की बहन बेटी को, बहू को कोई छेड़ देता है, वो भी घर में आकर के, तो शायद वो खुद से तो नहीं जा पाएगा, ये सत्य है। तो ये अब जिनके साथ ये हुआ, उनकी तरफ से अब ये लोग FIR करवाए हैं संत सिंह यादव पे कि मेरे साथ छेड़खानी किया इसने। अगर आपके साथ छेड़खानी किया था उस टाइम पर आपने केस क्यों नहीं किया? उस टाइम पर भी आप केस कर सकते थे, लेकिन आपने केस नहीं किया। तो वो उनका बयान है कि दुनिया की लोक लाज की वजह से हम केस नहीं किए। अरे पूरा गांव आपका वहां पे जुट के उसको मार रहा है, तो फिर बचा क्या लोक लाज में? और जब इतना सब कुछ हो ही गया तो आपको मालूम है कि ये आदमी किसी और के साथ फिर से कर सकता है, तो आपको तो केस करना चाहिए था। आपने केस किया नहीं। आपने केस तब किया जब ये संत सिंह यादव आपके ऊपर केस किया कि आपने अपना मूत्र का छिड़काव उनके ऊपर किया, उसके केस काट दी, उसको मारा पीटा, उसको बीड़ी से जलाया, उसका हारमोनियम तोड़ा। जो लड़का अंधा है, जो ढोलक बजाता है शायद, उसको भी इन लोगों ने प्रताड़ित किया। जब उसने केस कर दिया इनके पूरे गांव के ऊपर और खासकर से इस फैमिली के ऊपर, तो फिर ये लोग उल्टा केस करने गए कि ये छेड़खानी कर रहा था, तो इसकी वजह से ये सब हुआ। तो झूठ तो ये यहाँ पर भी बोल रहे हैं। अब इसमें इसके बाद जब ये वीडियो वायरल होता है, अब इसमें अगला एंगल आता है पॉलिटिकल। ऑब्वियस सी बात है, पॉलिटिक्स तो आएगी ही। जैसा हमारे यूपी बिहार का है जातिवादी कीड़ा, तो सबके दिमाग में लगा हुआ है। तो अभी जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, नहीं, अखिलेश यादव ने, हमारे जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, उन्होंने इनको बुलाया अपने आवास पर। वहां पर इनको सम्मानित किया गया कि भाई तुम्हारे साथ गलत हुआ है, और कुछ कथा वथा हुआ उनके कार्यालय में, और कुछ पुरस्कार दे करके कि तुम्हारे साथ हम न्यायिक लड़ाई लड़ेंगे। इनको सम्मानित विदा कर दिए, बात यहीं खत्म हो गई। इन्होंने कुछ कहा नहीं था। हालांकि राजनेता है, नेता है, तो भाई ये ब्लेम तो करेंगे। इन्होंने गांव वालों को भी नहीं कुछ कहा, ना ही किसी जाति को कुछ कहा। अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा बयान नहीं दिया। उन्होंने हाँ ये कहा कि ये भाजपा वाले लोग करवा रहे हैं ऐसा वैसा, ठीक है, वो तो चलेगा भाई, पॉलिटिक्स है। क्योंकि सिर्फ भाजपा को ही ये अधिकार नहीं है कि जो प्रताड़ित है उनके साथ खड़ा हो। समाजवादी पार्टी को भी ये पूरा अधिकार है कि जो प्रताड़ित हो रहा है समाज में, उसके साथ खड़ा होने का। तो अखिलेश यादव ने वही किया। अखिलेश यादव सही है अपनी जगह पे। अब इसमें आता क्या है, जो नए नए चिंटू हैं, जैसे गगन यादव, नहीं पसंद करता मैं इस आदमी को, बिल्कुल भी नहीं। ये आदमी जब भी जहां भी बात होगा, खून देने की ही बात करता है। कहां पर? वो भी ऐसी बात करेगा जहां पर यादव का मामला कहीं होगा, किसी ब्राह्मण से, ठाकुर से, हिंदू धर्म में अगर किसी से भी होगा ना, ये आदमी वहां पहुंच जाता है। दो चार उल्टे सुल्टे बयान देगा, फोटो खिंचाएगा, रील बनाएगा, निकल जाएगा। अब इसने 24 तारीख को बयान दिया, 25 को शायद, एक प्रॉपर पोस्टर लगवा करके आह्वान किया कि 26 तारीख को चलना है इटावा। उसके बाद इसका एक बयान आता है, ताकतवर हम बहुत है, बस सत्ता की ताकत में नहीं। क्योंकि लड़के हमारे भरे बैठे हैं, हम ही उन्हें रोक के रख रहे हैं, और हम चाहेंगे कि रुके रहे। वो ये जय श्री राम वाले ही है, निकाल देंगे इनका राम बाहर, रुक जाओ अभी। ये जय श्री राम वाले ही है, निकाल देंगे इनका राम बाहर, रुक जाओ। ठीक है। अब ये अपना उल्टा सुल्टा बयान देना शुरू कर देता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि सो कॉल्ड यादव महासभा और कुछ अहिर रेजिमेंट के लोग, ऑफिशियल नहीं, ये लोग इसके कहने पर इटावा की तरफ चल देते हैं, थाना बगेवर को घेराव करने के लिए। हालांकि एक चीज और क्लियर कर दूं कि वहां पर उस गांव से 4 लोगों के ऊपर FIR हुआ है। वो 4 के 4 उठा लिए गए थे पहले उसी दिन, जिस दिन वीडियो वायरल हुआ, जिसने केस किया, उसके अगले दिन वो लोग उठा लिए गए थे। इसके वीडियो डालने के बाद यादव लड़के, स्पेशली यादव लड़के, थाना बकेवर का घेराव करने के लिए चल देते हैं। अब ये लोग वहां थाना का घेराव तो करते हैं, ओके, वहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अपना विरोध दर्ज करवाते हैं, वहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। ये शायद लखनऊ से चलता, वहां पहुंच नहीं पाता, आगरा में शायद इसको पुलिस रोक लेती है, ये इटावा तक नहीं पहुंचा। अब वहां पर जो लड़के थे, मतलब उनको प्रॉपर तो कोई लीड कर नहीं रहा था, ये तो पहले से आग डाल चुका था गगन यादव। अब वहां से लड़के थाना को छोड़ करके 150-200 के आसपास, जैसा दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, ये उस गांव की तरफ कूच कर देते हैं, मतलब उस गांव पे हमला कर देते। बेसिकली प्लान क्या था पता नहीं, क्योंकि हमला तो हुआ नहीं था, बट उस गांव की तरफ ये लोग कूच कर देते हैं। उस गांव को तो पहले से ही प्रोटेक्शन दिया हुआ था पुलिस का, और शायद पैरामिलिट्री भी लगी हुई है। उस बीच ये कुछ उपद्रवी भी उसमें रहते हैं, ये लोग पथराव कर देते हैं
पुलिस के ऊपर, क्योंकि पुलिस इनको बैरिकेड करके आगे बढ़ने नहीं देती है। अब उस पथराव में काफी शायद पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं, उनकी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। अब उसमें जिन पुलिस वालों ने जो सर्विलांस किया है, जो वीडियोस निकाले हैं, उसके बेस पर 19 लड़कों को उठा लिया गया। अब मेरा सवाल है गगन यादव जैसे लोगों से, नफरती चिंटुओं से, कि क्या तुम इनका केस लड़ोगे? क्योंकि ये खुद तो नहीं जा रहे थे, इन्होंने विरोध दर्ज कराया, क्योंकि फिर ये लोग शायद नहीं जाते या वापस आ जाते, पता नहीं। तुम्हारे विरोध करने के, तुम्हारे और पोस्टर रिलीज करने के बाद ही ये लड़के उधर के लिए कूच किए। अब तुम इनको निकलवाओगे जेल से, क्योंकि 18, 20, 22 साल के लड़के हैं, करियर तो इनका गया। इनकी फैमिली के लिए क्या करोगे तुम? दूसरी तरफ मेरा और कुछ जो हिंदू धर्म के वो बनते हैं ना लड़के, हिंदू धर्म को आगे लेकर चलने के लिए, सब एक ही हैं, आज वो भी टूट गए, फूट गए। उनके अंदर इतना गट्स नहीं आ रहा है कि वो गलत का विरोध कर दे। वो उस ब्राह्मण गांव के, क्योंकि सारे ब्राह्मण तो जैसे नहीं है, मैं सबको नहीं कह सकता, बट वो प्रॉपर गांव ही ब्राह्मण का है, तो मैं इसलिए उसको सो कॉल्ड ब्राह्मण गांव कह रहा हूं। उस ब्राह्मण गांव का ये विरोध नहीं कर पा रहे सोशल मीडिया पर, ये बचाव उतर गए। पहले उन्होंने फर्जी फेक आईडी का इन्होंने ब्लेम डाला सन सिंह यादव पर, फिर छेड़खानी का डाला। अब क्या कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि अगर अब इतना बराबरी कर लिए हो ठाकुरों ब्राह्मणों का, तो रिजर्वेशन हटा दो। कोई कुछ है, कोई लिंक है इन बातों का? मतलब किसी के साथ आपने मेंटली टॉर्चर किया है और अब उसको कह रहे हो, उसकी वजह से टारगेट कर रहे हो पूरे समाज या फिर पूरे ओबीसी को कि रिजर्वेशन हटा दो। हम तो कहते हैं हटा दो भाई, लेकिन वो एक अलग टॉपिक है, उस पे अलग से डिस्कस हो सकता है। इसका उसका क्या मेल है? हम क्यों मिला रहे हैं दोनों चीज को एक बार? अब तक तो तुम बहुत हिंदू 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 कर रहे थे, कोई जाति हमारे में बड़ी छोटी कुछ भी नहीं है, और आज एक जब यादव समाज का आदमी कथा वाचन कर रहा है, वो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। यानी कि कहीं ना कहीं तुम्हारी सोच भी उस गांव के लोगों जैसी ही है, मानसिक बीमार हो तुम, इलाज की जरूरत है। हालांकि हमारी यूपी पुलिस इस मामले को बहुत पैनी नजर से सोशल मीडिया पर ध्यान रखी हुई है, काफी लोगों के ऊपर एफआईआर भी किए जा रहे हैं, उठाए भी जा रहे हैं। और यादव समाज के लड़कों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि प्लीज इस बेवकूफी में आप मत आइए। कोई नेता आपका घर चलाने नहीं आएगा, आपको हमें खुद हमारा घर चलाना है। हम कानून को हाथ में नहीं ले सकते। आप सक्षम हैं तो थाने तक जाइए, आप और ज्यादा सक्षम हैं उस पीड़ित को उठा करके थाने पे कोर्ट में लेकर जाइए, बट कानून को हाथ में नहीं ले सकते आप। और सो कॉल्ड जो हिंदू धर्म के वो संरक्षक बन रहे हैं ना, गलत को गलत कहना सीख लो। इतनी क्षमता लाओ अपने अंदर कि तुम गलत को गलत कह सको। नहीं है तुम्हारे अंदर वो क्षमता, विकीर्ण हो तुम, मानसिक विकीर्ण, बीमार हो आप। खैर, क्योंकि ये चीजें बहुत ऑफ टॉपिक हो गई हैं, खींच रहे हैं लोग इसको, मतलब बहुत ही ज्यादा अभी सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा फोड़पन चल रहा है इसको, इन दोनों मामलों को लेकर के। पंडिताइन, ठकुराइन, क्या क्या करके ये लोग टारगेट कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। हासिल क्या होगा यादव लड़कों से और ब्राह्मण जो भी हैं, अगर मतलब है ही कर ही रहे हैं, उनसे भी मेरा सवाल है, क्या हासिल कर लोगे? एक दूसरे के प्रति नफरत। और तुमको क्या लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तुम्हारे समक्ष साथ में आके खड़ी हो जाएगी? नहीं आएगी। सपा ने पल्ला झाड़ लिया है। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं कि सपा का कोई योगदान, कोई रोल नहीं है इस दंगे में जो कल परसों भड़की है। अखिलेश यादव ने, उन्होंने सिर्फ बुलाया, उन तीनों को सम्मान दिया बस। हाँ, जो भी उनको ब्लेम करना था, बीजेपी को ब्लेम किया उन्होंने, बीजेपी को टारगेट किया, किसी जाति को नहीं। अगर चाहते हैं हिंदू समाज, हिंदू धर्म आगे बढ़े तो जातिवादी कीड़ा निकालना पड़ेगा। अब रिजर्वेशन वाला आ गया था, मैं उसमें भी 2 मिनट बोल देता हूं कि जो बोल रहे हैं कि 12 बज के अहिर। खैर, जो लोग बोल रहे हैं कि रिजर्वेशन हटा दो, जब इतनी बराबरी कर दिए हो, हटा दो भाई। रिजर्वेशन 10% का कोटा जनरल कैटेगरी को भी दिया जा रहा है। कितनी संख्या है जनरल कैटेगरी की, उस पर बात करना हो, उसके लिए कोई अलग मुद्दा मिले, कोई अलग टॉपिक मिले, ऐसे छेड़ दो, वो अलग करते रहो। भाजपा की सरकार है ना, आप कहते हो ना, भाजपा मानते भी हो कि हमारी है, उनसे बात करो, बोलो कि रिजर्वेशन हटाए। नहीं हटाएगी भाजपा, और ना कभी रिजर्वेशन हटेगा। मैं सपोर्ट नहीं करता रिजर्वेशन को, फिर कह रहा हूं, मैं रिजर्वेशन को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो हिंदुस्तान की राजनीति है वो रिजर्वेशन को कभी भी खत्म नहीं होने देगी। अभी 50% स्केल है ना, ये स्केल और बढ़ेगा, जल्दी ही बढ़ेगा, 2-4 साल अंदर ही ये बढ़ेगा। जातिवादी कीड़ा हमें आपको अपने दिमाग से हटाना पड़ेगा अगर चाहते हैं कि ये सब सुधरे, ये सब खत्म हो। सोशल मीडिया का जमाना है तो ये सब चीजें बाहर आ गई, ना जाने कितने लोग प्रताड़ित हुए होंगे। थैंक यू, बट सोच को बदलिए हाँ प्लीज। धन्यवाद।